षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्गपद्मे मनश्चेन लग्नम् तथा किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्या सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य गुरोरङ्घ्रिपादे मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्घ्रिपादे मनश्चेन लग्नम् तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं न भोगेन योगे न वावाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्गपदे मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्गपदे मनश्चेन लग्नम् तथा किं तथा किं अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे गुरोरङ्गपदे मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्गपदे मनश्चेन लग्नम् तथा किं 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 अजं निर्विकल्पं निराकारमेकम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेष निरीह परं निर्गुणं निर्विशेष निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं It's 20 hours. गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम
जगत कारण कारण ज्ञान रूपं जगत कारणं कारण ज्ञान रूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेश भजे मां परब्रह्मरूपं गणेश भजे मां परब्रह्मरूपं गणेश भजे नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्य रत्नाकरी निर्दूताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बरादम्बरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसत् वक्षोजकुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासितारुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मैक्यनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्यकरी तपः फलकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरीप्युमा शाङ्करी कौमारी निगमाथ गोचरकरी ओङ्कार बीजाक्षरी मोक्षद्वार कवाट पाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य विभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्ड भाण्डोदरी लीलानाटक सूत्रखेलनकरी विज्ञान दीपाङ्कुरी श्री विश्वेश मन प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी पूरी सर्वजयेश्वरी जयकरी माता कृपा सागरी वेणी नीलसमान कुन्तलधरी नित्यानदानेश्वरी साक्षात् मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी आदिक्षान्त समस्त वर्णनकरी शम्भुप्रिये शाङ्करी काश्मीरा त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी सर्वरी स्वर्गद्वार कपाट पाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी वामा स्वादुपयोधरा प्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभीष्टकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपा एसेंशियल्स ऑफ सनातन धर्म के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसके सूत्रधार और इसके प्रवक्ता प्रबोधक शशांक चौधरी दादा, जो कि पूज्यपाद पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र हैं। उन्होंने उनसे एक संवाद चला तो उन्होंने कहा कि वाई वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट द मॉडर्न पैराडाइम and the entire modern paradigm is all driven from the west, और जो भारत का कॉलोनियलिज्म रहा 1700 शताब्दी के बाद से और उससे पहले जो एक 700-800 वर्ष का एक बहुत ही बड़ा इन्वेजन रहा फ्रॉम द मंगोल्स, टर्क्स एंड ऑल काइंड ऑफ अदर एंटिटीज। तो कहीं ना कहीं जो भारत की अपनी ओरिजिनलिटी थी, भारत का जो अपना निहित अधिष्ठान था, our own Indic paradigm, it somewhere got lost in our academic, in our administrative and in our larger public discourse. तो बात यह हुई कि we have to really go out and get on to the futuristic frontiers कि भारत को पुनः एक विश्व गुरु के रूप में अगर उभरना है तो 133 करोड़ का यह जो देश है इसको पुनः भूत में जाकर फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स अपने स्वयं के जो पैराडाइम्स हैं, अपने स्वयं के जो अधिष्ठान है, प्रोबेबली उनको समझना होगा, उनको देखना होगा। एंड दैट इज व्हाट द होल आइडिया behind this small interaction called Essentials of Sanatan Dharma, it all got initiated. एंड हम लोगों ने कहा कि भाई भारतीय अधिष्ठान की बात है तो इसको पूर्णिमा और अमावस्या, बिकॉज सनातन धर्म और कुछ भी नहीं है, जो कॉस्मिक एग्जिस्टेंस है उसके साथ एक बहुत ही गहरा तादाद में ही है। और कॉस्मोस की जो फोर्सेस हैं बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, क्योंकि मॉडर्न साइंस एम्पेरिकल ट्रेडिशन को वैल्यू देता है और सनातन भारत ने प्रकृति के साथ अपना तादाद में स्थापित किया और एक बहुत ही विलक्षण विधा उत्पन्न की जो काल के प्रभाव से ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट जस्ट गॉट
कॉम्प्लिकेटेड, और बिकॉज अगर कोई भी विधा है उसकी अगर चर्चा, उस पर शोध, उसका प्रचार प्रसार ना हो तो दैट बॉडी ऑफ नॉलेज गोज अवे एंड इट गेट्स एबरेटेड। आज दिक्कत यह है कि सनातन धर्म को उसके फर्स्ट प्रिंसिपल से समझने वाले और समझाने वाले दोनों का ही बहुत अभाव है। और मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, जो भी जिस भी प्रकार से जिसने जैसा समझा सुना, जहां कहीं से थोड़ा मोटा उठा लाया, वो अपने को सनातन धर्म का पंडित बनकर और भारतीय पूरे अधिष्ठान को अपने रूप से ही इंटरप्रेट करने लग गया, और एक बड़ा जिसको कहते हैं कि गुड़ गोबर हो गया। सो दैट वाज द होल जेनेसिस, द होल अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है तो अगेन जेनेसिस इज अ बिब्लिकल टर्म एंड इट हैज इट्स ओन टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ सम 4000 बीसी। बट सनातन की बात करते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे बैकड्रॉप पे कि इट इज इटर्नल, द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम इन विच इट ऑपरेट्स इज रियली ह्यूमंगस। तो पिछले सत्र में जो प्रारंभिक सत्र था, पूर्णिमा का अवसर था, 24 जून का समय था, तो उसमें मंगलाचरण से शशांक दादा ने प्रारंभ किया कि कोई भी एक मांगलिक कार्य हम कर रहे हैं, समथिंग इन द स्पिरिट ऑफ गुडनेस, तो उसको वी जस्ट हैव टू वर्क अराउंड। तो एक जो बात आई और जिसके बारे में एक चर्चा हुई, स्तोत्र में अलग अलग देवताओं को लेकर उन्होंने उनको इन्वोक किया, और देवता तो हमारे यहाँ जीवंत हैं। तो बात यह आई कि जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, yes, in the modern scientific parlance, Mendeleev is considered to be the creator of that periodic table of elements, बट वो एलिमेंट जो 105 108 एलिमेंट्स की जो बात है, उससे भी ज्यादा गहरा एक जो डिस्कोर्स है, वह है जो पंच महाभूत हमारे सनातन धर्म के रूप में रहे, और उनकी एक व्याख्या ये परंपरा में तो रहा है, पर इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञान का जो शब्दावली है वो सनातन भारत में कभी भी विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, तो उस परंपरा में वो रहा है। तो 5 एलिमेंट्स एज वी नो, क्षिति, जल, पावक, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये जो पांचों महाभूत हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और एक बहुत ही स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, समथिंग फ्रॉम वेरी सब्सटेंटिव टू वेरी सटल, ये ग्रेडेशन है। और इन तत्वों को समझने से जो एक निष्कर्ष निकलता है, शशांक दादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी प्रतीक्षा में आई वाज जस्ट recapitulating what we had discussed in the last and inaugural edition, और क्यों, why this essential of Sanatan Dharma, ये क्यों हमने ये सीरीज को प्रारंभ किया। acceptance is there, people have a lot of inhibitions कि आज मॉडर्निटी और प्रोग्रेसिवनेस के ताने बाने में हम इतना जटिल हो गए हैं कि जैसे ही सनातन धर्म, सनातन भारत की बात आती है तो कुछ ऐसा लगने लगता है कि जैसे मानो तो कुछ भ्रांतियां हम सभी पर चढ़ गई हैं। शशांक दादा के आगमन के बाद में आज वो क्या प्रतिपाद्य विषय लेने जा रहे हैं, तो वह हम देखेंगे। तो ये जो एक हम लोगों ने क्रिएट किया, व्हाट मेंडेलीव आल्सो डिड वाज नथिंग बट ही ऑर्गेनाइज्ड द होल व्हाटएवर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन दैट पॉइंट इन टाइम। बट हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने, मुनियों ने, तत्व विवेचकों ने अनादिकाल से एक बहुत ही मैक्रो पर्सपेक्टिव से इस कॉस्मोस को जाना, परखा, जांचा, और उसके साथ तादाद में बिठाकर जीवन को आगे बढ़ाया, और एक बड़ी भव्य जीवन पद्धति, जीवन शैली जो कि नर को नारायणत्व की ओर ले जाती है, दोज आर द हायर डिमेंशंस ऑफ लाइफ, और द लाइफ इज नॉट जस्ट दिस फाइनाइट टाइम फ्रेम ऑन विच वी आर ओवर हियर। सो कुछ बहुत ही डीपर फिलोसफिकल प्रिसेप्शन जो कि किसी एक परंपरा प्राप्त और अधिकार प्राप्त मनीषी ही अगर बात रखें, ये कोई बालकों की वाचालता नहीं है। सो within the Rethink India framework, we felt and we daringly move forward that we will take up this narrative as well, because this defines India, this defines Bharatvarsha, this defines our own originality. आज इंडोलॉजी, भारतीयता के नाम पर विभिन्न प्रयोग हो रहे हैं, बट एवरीवन डिटेस्ट, मूल में
उसके मूल में जाने से सब लोग कोई डरते हैं। तो दादा आपका आगमन, अगर आप आ सके स्क्रीन, इफ यू कैन जस्ट, आई वाज जस्ट वेटिंग। सो आप आज का प्रतिपाद्य विषय लें, और हमारा यही है कि Am I ये visible and I am audible? या दादा, श्योर। Okay. I'll just take 1 minute प्लीज। to, as we did last time, we will start with Mangalacharan. जी मंगल और कल्याण, ये दो हमारे मूल उद्देश्य हैं सामाजिक जीवन के। मंगल और कल्याण, विकास नहीं। ठीक है, तो मंगल करने के लिए मंगलाचरण होना बहुत आवश्यक है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो मंगलाचरण पिछली बार भी मैंने शेयर किया था, तो वही मंगलाचरण हम इस बार भी पढ़ेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। क्लीं नमो वरदाय विघ्नहर्त्रे। सर्वस्तरौ तु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। नमः वसिष्ठाय महाव्रताय पराशरं वेदनिधिं नमस्ये। नमो अनंताय महोरगाय नमोस्तु सिद्धेभ्य इहाक्षयेभ्यः। नमो अस्तवृषिभ्यः परमं परेशां। देवेषु देवं वरदं वराणां सहस्रशीर्षाय नमः। शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय यस्मिन् सर्वयतः सर्वयः सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। जगतः पितरं शम्भु जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वैतद्वर्णयाम्यहम्। अब हम if it start taking up from where we reached last time, I think you have made some kind of a graphical presentation. जी दादा। This is something which actually is very important to understand before we go into the other intricacies of our Sanatan Dharma. When we talk of essentials, as we discussed last time, एक है सिद्ध धर्म, a dharma which is self auto-completed. It does not depend on any practice. For example, the sky. Sky has its own quality, as we see. Of course, I would probably try to suggest that instead of earth, water, fire, air, space coming down, of course, traditionally it is, I mean, it's a sort of convention that it is coming down, though it is not coming down in a spherical scale of existence. What is up is also down, and what is down is also up. So it doesn't really matter. But the retention of visual conceptualization based on this can possibly lead somebody to feel that Akash is the lowest of the dimensions, which it is not. True. It is the topmost
dimension. And Shabda Brahma, that is, the whole creation has come out of sound. So we will possibly be doing thinking that this is not the lowest point, this is the highest point. So what is the nearest point for us if we look at it? The nearest point is Earth. Nearest point is Earth. Now one may say that, well, fire, air, water are equally near. No. Earth is the nearest point because my body is made of earth. Yes. There is a component of water, there is a component of fire, there is a component of air, there is a component of Akash within my body also. But my body is primarily from Prithvi. All Sthavar and Jangam. Sthavar is the ones who are not moving. And Jangam are the ones who are moving. All Sthavar and Jangam have manifested from the earth. Without the earth, it does not come into existence. Something cannot come into existence merely on fire or merely on Vayu. It cannot come into existence. Those are important centers of energy for maintenance. But for creation, it is only the earth and this Akash which are responsible. Okay, so let us now try to understand what is, again, I'm doing a repetition and I'm doing it deliberately because we may be having some new viewers today. And we may also be having viewers who were present earlier, but may not have been able to assimilate the entire import of the discussion that took place. So at the risk of being repetitive, I would say. And one more thing, Dada, if I just may like to comment, one of the thoughts while talking to people about this entire series, Sanatan per se, the way you have presented it across from a very, very first principles and in the modern parlance under quotes, because a lot of connotations are there. So I don't want to get into that quagmire. It's a very, very logical, rational and a very, very scientific way of Sanatan Dharma. Like as a student of science and technology myself, I feel and I was astonished like what Mendeleev did. What modern science has evolved in the last 200, 250 years at most, not before that, they have just tried to put things in a kind of a framework, put it in a language, and using the powers and creating some wonders on top of it. Now, our entire body of knowledge onto which this nation, it was invaded in the first place, all the prosperity, all the riches on the material plank what we had, it was because of our own paradigm. Yes. We had our own way of understanding things. And at Rethink India, we felt that this first principles understanding of India, because a lot of other initiatives are going on which are trying to touch upon Bharatiyata, Indic, Indology, भाषा के माध्यम से कि संस्कृत ओरिजिनल्स की बात कीजिए. But the moment it comes to take the entire narrative from the first principles, everyone is shirking away from using the word Sanatan Dharma, like which Adi Shankaracharya, even before the AD and BC started, it was in fact, that was the kind of a time frame we had. So that was a little background I was trying to give across, and this is the advocacy. On the face of it, we want, like on the word Environment Day, when we said that Bhagwan Shri Krishna purified all the elements of nature, और हमने environmentalism को भारतीय अधिष्ठान के आधार पे जब प्रस्तुत किया, and that is where you had presented this in a very संक्षिप्त रूपक.
But if we just see today, in fact, in today's communique which we had sent, we said that even Mendeleev took the two-dimensional organization of the material elements, the earth elements, from Sanskrit structure. Yes. It was not just the syntax alone, it goes very deep over there. So I think this was the larger context for our audience, because we reach out to the larger academic institutions, that Sanatan Dharma is not something obsolete. Sanatan Dharma is not something which is just a kind of a regressive under quotes, because people somehow, we have given up. We have given away our whole such a prosperous pantheon altogether. तो ये बहुत ही, दादा ने बहुत ही हम पर अनुग्रह करके इस सीरीज को, और लक्ष्य यही है कि ये एक संवाद के रूप में उभरे, और जिस प्रकार से आपने पूर्णिमासी और अमावस्या का दिन निर्धारित किया, तो ऑन द फेस ऑफ इट यू हैव जो वेस्टर्न पैराडाइम है उससे इतर हमने अपने सनातन पैराडाइम को स्थापित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है. सो ओवर टू दादा. दिस वाज जस्ट अ स्मॉल सूत्रधार का बैकग्राउंड, एंड वी वुड ट्राई to build small quizzes, build, for example, the youngsters are being fed with a host of creatives from Hollywood, और वहां पे बहुत सारी फिक्शनल मूवीज या फिक्शनल जो आती हैं कार्टून कैरेक्टर्स, उसमें पंचम एलिमेंट का तो तत्व ही नहीं है. भारतीय समाज से उत्पन्न बच्चा, और वो जब वो फिल्म देखता है, वो इतनी हेविली जो एनिमेशन फिल्म्स हैं, और उसमें आकाश तत्व का वर्णन ही नहीं है. और दादा ने इतनी विशदता से उसको एक्सप्लेन किया कि भाई विदाउट द आकाश the creation is not happening, and this is one view of it. We will edit it and make the reverse view also, कि भाई व्यापक, सबसे व्यापक कौन है. So this was just the background of it, and we want to repeat it over and over again, because chemistry में पढ़ने जाते हैं 11वीं और 12वीं का बच्चा, तो उसको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, हेलिना के रबसेफर, वो एलिमेंट्स को रटना होता है, कितना उसका व्यवहारिक रूप में. इसीलिए हम लोगों ने एक टर्म यूज किया कि एक्सपीरियंशियल एविडेंसेस. इसके लिए कोई लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं है. आपका जो जीवन व्रत है, आप स्वयं उसको अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. सो ओवर टू दादा. दिस वाज जस्ट अ स्मॉल. Okay, to start with, I mean, after what you have said, I want to put one very frank statement to all listeners. We don't want an acknowledgement from Western or Western influenced people. We do not want an acknowledgement, number one. Number two, do not ever correlate the Sanatan concepts to what has been in a most, I would say, disruptive manner concluded by Western scientists. Okay, so if you separate the Western from the Sanatan, then only you will be able to appreciate Sanatan in its truest form. But if at every point of time, oh, it is Kshiti means earth, then you are doing injustice to yourself. And you are doing injustice to Sanatana also. So let us try to understand what are the elements, what do they connote, and what would happen if any of these elements cease to exist. Okay. Now let us say if sulfur as Mendeleev's element, we generally don't look into the periodic table with that view. But suppose there is no sulfur, what will happen? Nobody knows. But I am asking a more fundamental question. Suppose there is no fire. True. What will happen? Will you eat? Will you digest? True. Right? Will the blood in your body flow?
What happens if there is no space? Everything becomes standstill. Your entire digestive system, your entire respiratory system works on basis the existence of space. All movement is entirely dependent on space. If you do not have space, you cannot go a single step ahead. So there has to be space, and there is space. But we do never consider that there is space. Mhm. Though we pay a lot of money to acquire land, but we never try to understand that there is space, which is more important than the land. Okay, so what I'm trying to establish here Mhm. is that we must understand the nature Mhm. of each of these elements. Now, what are these? There are 5 qualities attached to earth, 5 qualities, which are all there. There's smell, gandh, ras, roop, sparsh, and shabd. All 5 are present in earth. Now, what happens? If smell is taken away, what remains? Water. What remains is jal. Mhm. Mhm. Then, if from jal the ras is taken away, and this ras is absolutely without any gandh. So we have to understand that jal is absolutely nirmal. There is no adulteration. There is no mixing with the jal. Mhm. So what we have done in the past 200 years of, or what, 50 years of industrialization, we have contaminated jal. Mhm. So jal has ceased to be jal. Earth also has been contaminated by doing agricultural activities, Mhm. basis, uh, inorganic chemical inputs, which has actually विकृत कर दिया है पृथ्वी को. सिर्फ एग्रीकल्चर ने नहीं किया है, हमने पहाड़ों को तोड़ के मैदान बना दिया, नदियों के पाठ छोटे कर दिए या बड़े कर दिए. All, and then we talk of reclamation of land in seaside. Bombay has got a major reclamation activity going on every day of the year. This is, you know, it's a play with earth and play with water. I am not coming to Agni right now, but I am talking of water and earth. And then when you come to Agni, what is the kind of, what are the, it gives roop. That means it has got the capability to, दाहक शक्ति है उसमें, दहन कर सकता है. तो लकड़ी को दहन करने से वो क्या बन जाता है? पृथ्वी, राख. राख बन जाता है, फायरवुड बन जाता है, जो भी बनता है. So there is a transformation of appearance. तो रूप एक दाहक शक्ति के कारण बदलता है, और दूसरा अग्नि के प्रकाशक शक्ति से.
हमारा रूप दिखता है। सूर्य भी अग्नि के ही स्रोत है। तो सूर्य अगर नहीं उदय होंगे तो आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये अलग बात है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में आके अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेस को कन्वर्ट करके फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एयर, फ्रॉम मटेरियल्स विच कैन बी बर्न्ड, वाटर का हमने हाइड्रो पावर जनरेट किया। We have altered not only the scope and purpose of Prakashak capability of Agni, we have also altered the elements. Okay. Lakdi say, then what we went today, what food is cooked at home is on gas, okay, or on electricity. We call it clean energy. Let us try to understand how clean it is. I mean, anybody who is even remotely aware of how petroleum gas is produced, we know how clean it is. Okay. But in Sanatan Dharma, now I am coming to the Sadhik Dharma. I'm just touching upon it for a while. What is the primary activity of a Sanatan Dharmi? He must do yajna. When he does yajna, he lights a fire and gives ablutions to that fire. And all of us are supposed to eat food which has been cooked in that fire. Has gone away from our lifestyle long back. But this is the reality. You do yajna, give ablutions to Agni, to the Panchadevata, to the Purvaj, Pitron ko, and then you cook. Then from that cooked food, the first grub goes to the cow, who is the mother. And then you take it, and the last one goes to other inferior animals. Okay, so that's how inclusive and how logical the entire lifestyle was. But today it is a different lifestyle. So if I talk about it, people will say, "Arey Baba, kya bolta hai? Bekar." But that is the reality. There are people today who live away from the din of the cities, and they live in exactly this manner, and they enjoy their life as they have decided to. Okay. So I have all respect for people who do not enjoy life in that manner, but I also have respect for those people who have chosen to enjoy life in that manner. Now coming to another aspect. What is the natural? You see, earth provides us food. All kinds of food is provided by earth. Okay. Now, if the earth stops providing you food, how long will you survive? Maybe 10 days, 15 days, because you are not prevented from having water. So you will survive the paucity of food by your reliance on water. Now go to the next step. If water also is not available, then how long will you live?
much lesser than what you can survive without food. So if without food, you can survive 15 days, without water, maybe 3 days. And now comes the most disastrous part of it. If fire is not there, there's neither food nor water, not even fire. You will be alive for how many hours? Maybe 4-5 hours, because the heat in your body will disappear. And if Vayu goes away, Not even. not even 10 minutes, not even 10 minutes. Okay. So in our body, the first and the most important thing is Vayu, Pran. So we have to ensure that the Vayu that we inhale must be of pristine quality. Pristine quality. So वो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो उसमें नहीं मिलना चाहिए. So this is why we go to the other aspect of Sanatan, and that is Manu Samhita, Manu Smriti, in which it is said that if you continue to invent and utilize Mahayantram, not Yantram, but Mahayantram, then there is no way that you can prevent total destruction. Why? What is a Mahayantram? Logical question from a scientifically tempered person, right? A Mahayantram is an assortment of processes and tools that replaces human effort. True. Lovely. Okay, so if human effort is replaced, what is the need and utility of the human body? Lovely. Okay, so I will stop walking, right? I will do many more things which will actually bring my existence to some kind of disaster, which we have been seeing all around over the last 250 years. The revolution. So there are a few words, like revolution is one word, innovation is another. So we get enamored by these concepts. Whereas we need to get enamored by the concept that if Vayu is not available for 10 minutes, I do not need to put people into gas chamber. I only need to put people into a vacuum chamber in order to kill them. Okay, so try to see that the air which you breathe is available and clean. Both are important. It is clean but not available, and it is available but not clean, equally dangerous. Similarly, the fire around us. Today, in the Indian context, there is, as you said, Amavasya and Purnamasi, total dark phase and total waxed phase. A similar dark and light phase happens every day, which is called Ahoratra.
Aho means day, Ratra means night. To what is it connected? It is connected to sunrise and sunset. That's where the measure of time Mhm. starts. Mhm. Mhm. True, true, true. So, when you try to use a vikalp of light, energy, Mhm. that is sun, Mhm. in the form of electricity, Mhm. Mhm. what you are doing? You are transgressing the natural law of Ahoratra. Aho is for work, Ratra is for Dhyan, Dharana, Vishram. Mhm. So why do we not get up at Brahma Muhurta? Because we don't consider it to be important. तो हम रात के 2 बजे तक काम कर देते हैं, सुबह 4:30 बजे कहाँ उठना होगा? Mhm. Okay, so we don't consider the concept of measurement of time based on the movement of sun Mhm. Mhm. to be a basic element of our lifestyle. People who've been into professions where you do a night duty, Mhm. however much they may keep awake during the night, Mhm. when the sunlight comes, They start. they feel energized. Mhm. This is something which every person who has done a night duty, whether on a temporary basis or on a regular basis, they realize and they have confessed. दिन में नींद आती नहीं है, रात में सोया नहीं, दिन में नींद आती नहीं. So what are we doing to our health? Dhyan, dharana, vishram, we are putting it to back burner. Okay, so when we talk of earth, now it's not a matter of surprise that a major sampradaya of Sanatana Dharma, in fact all, they associate with Panchadevata. Mhm. Okay, and they also associate with Pancha Gyanendriya Mhm. and Pancha Karmendriya. Ji, ji. Now, why do we have Pancha Karmendriya? Mhm. Why? Okay, now let us say we have ears. Why do we have? If Akash is not there, we don't need ears, because we don't need to hear sound then. Okay. Similarly, if Ras is not there, then I don't need a mouth. So each of the Indriyas are correlated to each of these elements. And preservation of pristine form of the elements is the key to health. Mhm. Mhm. So in Yoga Shastras, it is said, Shariram Adyam Khalu Dharma Sadhanam. Mhm. Health, body is the primary key to Dharma. perform dharma. Mhm. Now, this word dharma here has got multiple facets of meaning. One dharma is that to eat, you use your hand to eat. Also, you use hand to do shuchi. That is, you want to bath,
have a bath, or you want to go for the daily course. It's the hands that we use for cleaning ourselves. That is its dharma. Okay. And there is no vikalp. Nothing in the body can do the work of the hand. Okay. So far as eating is concerned, cleaning is concerned. And a bigger dharma is that without any training, if somebody attacks you, something attacks you, and you sense some danger, it by its naisargic dharma, it comes up to protect. Okay, so this is dharma. Mm. Now these things, like if you want to walk, you will only walk on your feet. You can't walk on anything else, any other part of the body, normally. Now somebody has lost his legs, he manages to do something and live his life, is different. Let's not get into exceptions. Mm. But when you are born as a perfectly bodied human being and you are having the good luck of retaining that perfect body, then it is important that we allow our body, every organ of the body, every karmendriya of the body to perform its actions, perform its dharma. Okay. Now let's talk of the head. Mm. Now this is a very surprising part of the body. Until now, I have never talked of God. Just to mention that, I have not talked of God. I have not talked of. इनफैक्ट दादा, इफ आई मे, आपने तो जैसे प्राइमरी कक्षा का जो शिशु होता है उसको जब ज्ञान कराया जाता है कि ये नाक है, ये सर है, तो ये तो बहुत 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 फंडामेंटल है. ये तो भाषा के फेर में हम इधर से इधर हिल गए, पर ये तो बहुत ही सहज प्राप्य है हमें एक परंपरा के रूप से. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये हमें मिला हुआ है. अब क्या हुआ, अब एक आप बहुत बड़ा झगड़ा सुनते होंगे, रोज होता है सोशल मीडिया पे और इसके अलावा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्ण व्यवस्था. ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी शरीर के धर्म की तरह समाज का धर्म है. ओके. अब जैसे आपको हाथ को ट्रेनिंग देना पड़ा क्या? नहीं ट्रेनिंग देना पड़ा ना. मगर पैर से वही काम करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा पैर को, और फिर भी एक समय अधिक लगेगा, दूसरा रिसोर्सेस अधिक लगेंगे, तीसरा कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगा. हाथ को आप पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे पैरों से. इसी तरह से जो शरीर के अंग हैं, जैसे उनके अपने अपने अलग काम हैं, उसी तरह से समाज के शरीर में जो अंग हैं वही वर्ण व्यवस्था है. जी जी. अब आप कहेंगे कि सब जो पैर हैं इनको शूद्रों के साथ कोरिलेट किया जाता है. ठीक है, तो ठीक है, आपको पैर पसंद नहीं, amputate them. you leave them, you cut it out, ampute. Are you ready to do that? No. इसी तरह से पेट जो है वो वैश्य के लिए है. तो आपको कहें अरे मैं, why should I be?
You know, it's a conversion factory. Hmm. Food comes in and I convert it. I convert and I distribute the nutrition to the body and to the non-nutrient outside the body. It's a nasty work that I do. Is it so? Will you like to get rid of your body, abdomen? क्षत्रिय कहे नहीं, मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं. Can the kshatriya, that is the hands, can it see? Can it speak? बोलता है तो वो मार की भाषा ही बोलता है. वो वेद की भाषा नहीं बोल सकता हाथ. Right? So this cluttered understanding of the organization of the body as well as the society has happened because our traditional system of education has been taken away from us. Now, in fact, Dada, I would like to just comment upon for the sake of our viewers, जो आपने कहा शुरू में और जो आपने एक restriction लगाया, बड़ा important restriction आपने लगाया कि अगर हम first principles की बात कर रहे हैं तो हम इसी compact की बात करें, compare ना करें, क्योंकि सारा झगड़ा ये comparison का ही है. क्योंकि ये जो सारा ताना बाना जो है, भाई अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के पैराडाइम में जा रहे हो तो आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स की आवश्यकता नहीं है. और अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स लाओगे तो आप स्पेस इज कर्व्ड वो नहीं समझ पाओगे. तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स का अर्थ ही यह है कि इसी पैराडाइम की जो शब्दावली है, इसका जो मूल तत्व है, कीवर्ड्स हैं, और इसकी जो डिजाइन है उसको पहले श्रवण करना पड़ेगा. द वे यू हैव वेरी स्पेक्टेकुलरली डिफाइंड. बिकॉज जड़ प्रकृति तक तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, बुद्धि एक लेवल तक समझ रही है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, क्षिति, ये बात तक तो एक विज्ञान, क्योंकि सारा का सारा भौतिक विज्ञान है आज. बट द मोमेंट इट कम्स टू आवर सोशल ऑर्डर, और उसमें क्योंकि हमारा जो सोशल ऑर्डर इतना विलक्षण था, भाई वी वर अ बॉडी ऑर्गेनिक. आज ऑर्गेनाइजेशनल थियरीज के अंदर में इन टीम्स की बात करते हैं तो दे फंक्शन बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजाइन. देयर आर, तो देयर इज अ नेचुरल डिजाइन विच आर एंशियंट्स, विच आर ट्रेडिशनलिस्ट एंड विच आर सोसाइटी लिव्ड फॉर एजेस एंड एजेस टुगेदर. आज उस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिक डिजाइन को, जैसा आपने कहा कि जिस प्रकार से मटेरियल नेचर के साथ हम खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, नाना प्रकार से हम ऊर्जा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे प्राकृतिक असंतुलन ही पैदा हो रहा है. उससे प्रकृति, आज क्लाइमेट चेंज की बात इस 100 साल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में खड़ी हो गई है कि प्रकृति जीने लायक नहीं है. आज लॉकडाउन हो गया क्योंकि एक सूक्ष्म जीवाणु आ गया, क्योंकि उसमें संकरता करनी शुरू कर दी उन लोगों ने कि वी हैव टू विन ओवर द पावर्स ऑफ नेचर. तो आई थिंक ये जो आपने बातें कही है दादा, दीज आर वेरी वेरी फंडामेंटल, और इनको हमें इन्हीं फंडामेंटल रूपों में, और आपने सही कहा कि जो हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है, अब हम लोगों को रटा दिया गया एक अलग रूपक में, तो हम तो वही तोते की तरह और मेढक की तरह टर टर करेंगे. और आई थिंक दिस इज माइंड बॉगलिंग. दिस एंड मुझे लगता है कि बिना किसी फियर और फ्रस्ट्रेशन के, बिकॉज समवेयर और दी अदर आज का माहौल ऐसा बन गया है, हम कहते तो हैं कि वैज्ञानिकता, हम कहते तो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबरलिज्म, बट हम किसी दूसरे एक फ्रेम ऑफ नॉलेज को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है. तो ये कैसा लिबरलिज्म है, ये कैसी क्यूरियोसिटी है? लिबरलिज्म जो शब्द है, इसको ही पहले समझा जाए. चलिए ठीक है, आज पहले इसको ही समझ लेते हैं. एक लिबरल के हिसाब से अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ मतलब ये वाला अर्थ नहीं, जो वेल्थ वाला अर्थ है, किसको कहते हैं? ठीक है, इसके बाद अर्थ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ में मतलब
आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत एक विशेषता है। अर्थ आस्तिक के लिए भी अर्थ है, अर्थ नास्तिक के लिए भी अर्थ। इसी तरह से काम ये भी आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत है। तो ये जो लिबरल होते हैं ना, ये सिर्फ अर्थ और काम को अपना ध्येय मान के चलते। जो दो अलग पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष, वो सिर्फ आस्तिक जो हैं अपने साथ लेके चलते। अब मैं आपको मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी व्यक्ति को पूछिए कि अर्थ क्या है, अर्थ किसको कहते हैं, तो आप जी we lost you for a while, दादा जी। आई थिंक जी अभी आ रहा है। जी 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 जी। तो ये जितने भी हैं ये सारे अर्थ हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के उपभोग से काम की तृप्ति होती है। जी 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 जी। आपको खाना मिला, आप खाना क्यों खाते हो? क्योंकि आपको आस्था है कि खाद्य का नैसर्गिक धर्म है भूख को मिटाना, तो आप खाना खा लेते जी। और जब आप खाना खा लेते हो तो आपको जो भूख लगी थी उसका निवारण हो जाता है, उसमें तृप्ति हो जाती है। तो अर्थ हुआ खाना और काम हुआ ये संतोष, ये तृप्ति। जी। ठीक है, जो भी चीज उपभोग्य है वो अर्थ है, जो भी चीज। अब जल उपभोग्य है, जल भी अर्थ है, क्योंकि जब आपको प्यास लगती है वो जल के अस्तित्व के वजह से प्यास लगती है। मान लीजिए दुनिया में जल होता ही नहीं तो आपको प्यास लगती क्या? ग्रेट ग्रेट, दिस इज द लॉजिक, दिस इज ठीक ठीक ठीक। तो प्यास लगी तो आप क्या पीते हैं? जल पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि आपको आस्था है कि जल का गुण है तृष्णा का निवारण करना, जल का धर्म है, नैसर्गिक धर्म है तृष्णा का निवारण। तो आप जल पीते हैं। इसी तरह से अग्नि, वायु, सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं? मान लीजिए वायु होता ही नहीं तो आप सांस लेते क्या? ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता क्या सांस लेने वाला? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या हमारे बॉडी? जी जी नहीं होता ना। तो बॉडी हैज बीन डिजाइन्ड बाय नेचर इन अकॉर्डेंस विद द एलिमेंट्स। परफेक्ट परफेक्ट। ये जानना जरूरी है। अब कहेंगे तो ठीक है साहब, आपने कहा अर्थ है और काम है, हो गया, ठीक है। धर्म कहाँ आ जाता है? धर्म तब आता है जब आपको भूख लगती है, आपको खाना मिलता है, आप अखाद्य को खा लेते हैं, अथवा जितना आपको खाना चाहिए उससे अधिक खा लेते हैं, खाद्य लोलुपता के कारण। आउट ऑफ योर लस्ट यू ईट मोर देन व्हाट यू शुड।
ट्रू ट्रू। तो धर्म जो है आपको उस मात्रा और मर्यादा में धारण करने वाला जो पुरुषार्थ है उसको धर्म कहते And it creates a social order as well. हैं। As well, naturally it will. If Naturally. it creates order for you, It will create order for everyone else. अब Wow, धर्म wow, wow, wow. What a derivation! What a derivation! हम लोग गणित में सवाल लगाते हैं कि इस थ्योरम को डिराइव करिए, तो आप पूरे सनातन को एक गणितीय रूपक से, और पूज्य गुरुदेव तो ही इज द एक्सपोनेंट ऑफ he is the मैथमेटिक्स exponent. हिमसेल्फ। He तो is- हमें इसी पैराडाइम में अगर हम वास्तव में अपना समय लगाएं और गुरुजन के सामने सुने, श्रवण करें, दिस इज टेरिफिक दादा, टेरिफिक। उसके बाद क्या होगा जब आप उसी अर्थ को जो उपभोग्य है जी जी अपने मर्यादा अंतर्गत काम की संतुष्टि के लिए उपभोग करते हैं जी जी और धर्म की मर्यादा में रहते हैं तो आप मोक्षार्थी हो जाते हैं, मोक्ष के पथ पर चलते हैं। दैट इज द हिंदू सनातन लिबरलिज्म, यू लिबरेट योरसेल्फ, यू लिबरेट योरसेल्फ। मगर जो तथाकथित लिबरल्स हैं वो सिर्फ अर्थ और काम में अटके हुए हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। जैसे आकाश तत्व की उनको आइडिया ही नहीं है, they don't conceptualize it। तो धर्म और मोक्ष, धर्म is only religion, some religious practices for them, but धर्म as a first principles structure वो तो समझ ही नहीं है। और वर्चस्व है तकनीक का, प्रबंधकीयता का, शक्ति का, तो वह जी जी। तो इसमें मैं बस एक प्रश्न मेरा आ रहा है, क्योंकि आपने धर्म और मोक्ष की बात कही कि जो सनातनी पैराडाइम है, हमारी जो आस्था है, उसमें पुनर्जन्म और परलोक की जो एक व्यवस्था रखी गई है कि वी कम, बिकॉज कोविड क्राइसिस ने लोगों को काफी एक दर्शन की ओर मोड़ा है। नहीं तो मैं अजर हूं और अमर हूं, उस तरीके से लोग सोचते हैं। तो ये जो पुनर्जन्म और परलोक की व्यवस्था, क्या इससे हमारा जो हमारे दर्शन की तरफ हमारा रुख जो है, बिकॉज अगर आप अर्थ और कामना की प्रतिपूर्ति में है तो वो तो एक अनंत काल तक एक इट्स एन इनफाइनाइट लूप ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो कि बिना ज्ञान के उसी सर्क्यूटस लाइफ में हम घूम रहे हैं। तो जो मोक्ष की बात हमने कही, तो वो जो आपने कहा कि पंच महाभूत से भी विलग होकर आगे बढ़ना, तो उस पर हम आज का ये अगर सत्र समाप्त मतलब विश्राम दें, तो फिर गुरु पूर्णिमा का जो अगला सत्र है संभव हो या उसके आगे पीछे। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा के बारे में मुझे एक विशेष जी बात कहनी है, वो मैं अंत में बताऊंगा। जी जी जी। अभी कितने लोग हैं इसमें? दादा ये तो क्लोज मीटिंग हो रहा है, बाकी फेसबुक पर लोग वॉच कर रहे हैं जी। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो चीज जानने की आवश्यकता है कि सृष्टि का प्रयोजन क्या है। जी जी। सृष्टि क्यों हुआ जी, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की बात करें आप, अथवा आप बात करें मेरे या आपके या किसी व्यक्ति के सृष्टि की बात करें, समष्टि की भी बात है और व्यष्टि की भी बात है। सृष्टि क्यों हुआ? ग्रेट ग्रेट। सृष्टि हुआ अकृतार्थ आत्माओं को कृतार्थ होने का अवसर देने के लिए। तो प्रलय से पहले जो अकृतार्थ थे, जो अपने लक्ष्य तक मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए थे, उनको फिर से सृष्टि में लाके इस माया में से निकलते हुए अपने मोक्ष तक पहुंचने का एक अवसर देना, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सृष्टि का। ग्रेट। इट्स नॉट ए बिग बैंग काइंड ऑफ अ थिंग, नो। इसका एक पर्पस है, इसका एक उद्देश्य है। करेक्ट, इसका ये उद्देश्य है। अब अगर आप देहात्मवादियों की बात करें, उनके जीवन का जन्म होने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? मान लीजिए मैं एक दो लोगों का नाम लेता हूँ।
जवाहरलाल नेहरू, जन्म हुआ, प्रधानमंत्री बने, मर गए। फिर जीवन का उद्देश्य क्या था? मरना। मरना ही उद्देश्य था। ठीक है। अब वो कहते हैं कि मर गए तो मर गए, ठीक है, मगर मरने के बाद जो संविधान लागू होता है वो ये हमारे संविधान से कहीं ऊपर है। ठीक है। वहां ये देखा जाएगा कि आप अपने जो मोक्ष का जो लक्ष्य था उस तक पहुंचे क्या? प्रधानमंत्री बनने से कोई मोक्षार्थी हो जाएगा क्या? मोक्ष प्राप्त कर लेगा? नहीं करेगा। कर भी सकता है, ठीक है ना। तो वो पर्पस नहीं है लाइफ का। प्रधानमंत्री बनना जो है वो पर्पस नहीं है। यूएसए का प्रेसिडेंट बनना वो पर्पस नहीं हो सकता लाइफ का। ठीक है। पर्पस क्या है? आपको हमेशा अपने मोक्ष की तरफ बढ़ना है और अपने ये जो 3 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, धर्म से आपको मोक्ष तक पहुंचना है। तो अगर आप मान लीजिए मैं इस जन्म में नहीं कर पाया मगर मैंने प्रयास किया, तो मृत्यु के अव्यवहित पूर्व क्षण में, जस्ट बिफोर डेथ, मेरी जो तीव्र इच्छा होगी जी उस हिसाब से मैं पुनर्जन्म पाऊंगा। और उस पुनर्जन्म में मैंने अब तक जो कर्म किया है उसका प्रारब्ध अपने साथ लेके जाऊंगा और नए शरीर में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का, किसी भी योनि का शरीर हो, नए शरीर में उस प्रारब्ध के साथ दैव को जो है आगे रखते हुए, दैव हमारा गुरु होता है, दैव को आगे रखते हुए हम प्रयास करेंगे अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने का। ठीक है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल इसलिए नहीं कि मैं चाह रहा हूं, ये साइकिल इसलिए है कि सर्वेश्वर चंद्रमौलीश्वर जो हैं वो चाह रहे हैं कि आप मुक्त हों। बहुत दादा, ये तो बहुत बहुत गहन वैज्ञानिक विषय धारा है। पुनर्जन्म की क्या शरीर मिलेगा, जो आपने जैसे कर्म किए हैं वो कर्म आपके उनका वो जल्दी से कंज्यूम हो जाए। वो क्रेडिट्स होते हैं ना आजकल, कि आपका क्रेडिट चढ़ जाता है, आपको ये खरीद लो, ये कर लो, तो ये कॉस्मिक क्रेडिट्स हैं। तो वो क्रेडिट आपको कछुआ बना सकता है, वो आपको श्वान बना सकता है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है पूर्ण रूपेण। बिल्कुल। तो ये है पुनर्जन्म का एक छोटा सा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट है। इसमें बहुत और भी बहुत गहरी चीजें हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक हर्ष की बात जो सबको साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक ये कहा जाता था और ये बहुत लोगों ने बहुत एम्फैटिकली कहा है, जो हिंदू हैं और जो हिंदुओं में भी जो नए संप्रदाय वगैरह में विश्वास रखते हैं, उनका ये कहना था कि सनातन धर्म के रिजिडिटी के कारण इसमें से लोगों के निकलने का रास्ता तो है, वो मुस्लिम बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, हाँ, इधर उधर चले जाते हैं, बौद्ध बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, जो भी बनते हैं, मगर सनातन धर्म में वापिस आने का कोई रास्ता नहीं है। ओके। ऐसा समझाया जाता था। जी। और ऐसी धारणा लोगों में बद्धमूल हो गया कि हाँ, एक बार मुसलमान हो गए तो ड्रॉप आउट हो गए तो वापस एंट्रेंस एग्जाम बहुत मुश्किल है। हाँ, वही रहो। वही रहो।
जी जी। तो कल 8 जुलाई 2021 पूरी शंकराचार्य जी ने एक संदेश दिया है देश को नहीं, मानव जाति को। पूरे मानवता को, कि जो लोग ये विश्वास करते हों कि वे उनके पूर्वज सनातन हिंदू थे, तो दो मान्यता है, एक गौ और ब्राह्मण, दूसरा रोटी और बेटी। जी। इन दोनों के मान्यता को सुरक्षित रखते हुए वे गुरु पूर्णिमा के दिन 24 जुलाई 2021 को किसी भी पुण्य भूमि में, किसी भी तीर्थ स्थान में जाके नहा सकते हैं, संभव हो तो मुंडन करवा सकते हैं। और उन्होंने एक सार्वजनिक मंत्र दिया है जो जिसपे उन्होंने कहा है कि सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। तो इसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गायत्री में सबका अधिकार नहीं है, जिसको लोग समझते हैं कि सबका अधिकार है। मगर ये जो मंत्र दिया गया है, ये मंत्र जो है, ये मनोहर मंत्र राज है, मतलब ये मनोहर मंत्र है और ये मंत्रों का राजा है। यस, तो वो मनोहर मंत्र राज है। तो जो लोग आर्य हिंदू थे ऐसा वो मानते हैं और वो वापिस इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो इस मंत्र का शुद्धिकरण, ये सर्व सुमंगल मंत्र है, इसका उच्चारण करें, जाप करें और वापिस आ जाए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी अग्निवीर से उपनयन पहनने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के पास जाके किसी किसी मध्यस्थ, किसी के मध्यस्थता से ब्राह्मण नहीं बनना है, हिंदू नहीं बनना है, आप स्वयं हिंदू बनिए। ये भी सनातन का एक विशेषता है। अगर आप क्रिश्चियन होना चाहें, अगर आप मुस्लिम होना चाहें, तो आपको उस धर्म विशेष के किसी मध्यस्थ को पकड़ना पड़ेगा, और वो जब आपको कुछ विधि पालन करवा के कहेगा कि अब आप क्रिश्चियन हो गए हो, अब आप मुस्लिम हो गए हो, तब आप मुसलमान हो। सनातन का ब्यूटी है कि आप स्वयं ही अपने आप को स्वच्छ कर सकते। इसके ऊपर सिर्फ 2 सेंटेंस और बोलूंगा, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। शुद्धि हमारे जीवन में हम जब भी करते हैं वो हम स्वयं ही करते हैं। नहाते हम स्वयं हैं, हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं नहाने के लिए। मल मूत्र त्याग करने के बाद शौच हम स्वयं करते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं। शौच शुद्धि एक स्वयं करने वाला कार्य है, वही गुरुदेव ने लोगों को बताया है। आप स्वयं करो, आप स्वयं आश्वस्त हो जाओ और आप स्वयं जुड़ जाओ। इसके आगे क्या करना है वो आप हम हिंदू धर्म में जुड़ के आप गुरुदेव के पास जाएं, किसी और गुरु के पास जाएं, क्या आचार संहिता होगी वो आप उनसे ले सकते हैं। I think this has been a fabulous session दादा, और जिस फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने पूरा निरूपण किया है, तो जो भ्रांतियां हैं, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि परंपरागत परिवारों में आने के बाद भी एक तो हमारी श्रद्धा का विलोप हुआ है हमारी निज परंपरा में, क्योंकि हमें वो कहते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई पड़ता है, हमारे ब्रज की कहावत है। हमें लगता है कि ये कुछ पाश्चात्य जो मानक हैं यही प्रोग्रेसिवनेस है, यही मॉडर्निटी है, पर इसकी जो अंडरलाइंग मॉन्स्ट्रोसिटी है उसका हम दिग्दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो दादा हैज ब्यूटीफुली पुट अप इन दीज 2 सेशंस the essentials of Sanatan Dharma,
और जो उसके बाकी जो एडिफाइस है, जो बाकी पूरा इसका जो व्रत है, वो अगले सेशंस में आएगा। और जो अभी बहुत बड़ा विश्वास इस देश को दिया, जो पूज्यपाद गुरुदेव के श्रीमुख से उन्होंने जो बात कही कि हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो कहा कि एग्जिट ऑप्शन तो इजी है, पर री एंट्री इज टफ। जैसे हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लोग होते हैं, क्योंकि भारत परीक्षाओं का देश है, कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक एग्जाम पास कर लिया तो आप जीवन भर आप एक अलग, तो इसमें दोबारा प्रवेश देने के लिए बहुत ही सहज मार्ग, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ सनातन धर्म, जिसको सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म, उसका जो लार्जेस्ट expansion is being done, because the peeth of Shankaracharya is the epitome, is the highest peetha of Sanatan Dharma, jahan se authentified the most sanctified I would say interpretations, जो most competent authority, अगर हम प्रशासन में सुनते हैं कि competent authority, हर आदमी एक पद पे बैठा हुआ है, वो competent authority बनता है, और जहां बात जीवन, पुनर्जन्म और परलोक की आती है, जहां बियॉन्ड दिस मॉर्टल लाइफ के प्रश्नों की बात आती है, वहां हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इनकॉम्पिटेंट बनाकर, एंड एवरीवन इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वी जस्ट गो एंड ब्लैबर एंड जस्ट मुंडिर मुंडिर मतिर भिंदा, जो चाहते हैं वो उच्छृंखल कर्म करते हैं। आई थिंक ये प्रयास दादा, आपके इतना समय आपने निकाला, इस यही हमारे सनातन का अर्थ है कि दादा ने वानप्रस्थ के बाद पूरा समय सनातन की सेवा को दिया है। दिस इज नॉट just emotional sentimentalism or superficial chatter, as our viewers can see. This is the crux of it all. Even some of the finest material scientists, when they don't find answers in those paradigms, they return back. फिर वो श्री चरणों की अनुगत्य करते हैं, शरणागति करते हैं, बिकॉज विद्या, ये जो ज्ञान है, यह बुद्धि के परे है। इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए, आपको उनके चरणों में बैठकर एक दैन्य भाव दिखाकर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो और दादा ने आज जो हमारे को कहा एक बात, कि इस सनातन में हमें किसी और का एक्नॉलेजमेंट और अथॉरिटी नहीं चाहिए, ये पैराडाइम पूर्ण है, संपूर्ण है, कल्याण की बात है, मंगल की बात है, तो हम सभी के जीवन में वो मंगल और कल्याण प्रदीप्त हो। और इसी आशा के साथ दादा बहुत बहुत धन्यवाद। One just last one word, गुरुदेव ने जो ये दिया है समाज को कल, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है जी, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए है। स्थावर जंगम सबके लिए है जी। वो हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, परलोक सुधारना चाहिए। जी 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 दादा, प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी।